हमारे बेगूसराय धरती पे ये हमारी ये लखनपुर वाली मैया एक शक्तिपीठ के रूप में विराजमान। यहाँ श्रद्धालु जन, जो भक्तजन जिस मन से इनकी पूजा करने के लिए आते हैं, उसी मन से उनकी मुरादें पूरी होती हैं। कोई भी यहाँ से भक्तजन खाली हाथ नहीं आते। हम इन माँ की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ जितिया के जिस दिन पारण होती है उस दिन की कलश स्थापन दो ही जगह यहाँ पे होती है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। एक यहाँ पे लखनपुर और दूसरा एक भवानापुर, वहाँ दुर्गा स्थान। हमारे पूर्वज जो हैं वहाँ पे भी संकल्पित हैं और हम यहाँ पे संकल्पित हैं। उस दिन से हम संयमित हो करके यहाँ की इनकी पूजा आराधना तामसी रूप में बंगाल के मत के द्वारा हम इनकी पूजा अर्चना करें। और जगह पूजा अर्चना आज के दिन नवरात्र से उस जितिया के दिन से ही कलश स्थापित करते हैं। यहाँ पे पूजा विधान इस प्रकार से है कि इनकी पूजा हम जो अभी करते आ रहे हैं, आज से पूजा शुरू हुई। चतुर्थी के दिन में ही यहाँ पे भगवती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। फिर इसके बाद आपका षष्ठी के दिन एक गंध अधिवास होता है, गंधर्व पूजा होती है, एक विशेष पूजा किया जाता है। उस दिन हमारी इस परिवेश आंगन जो है यहाँ पे, इस आंगन में उनकी पूजा विशेष रूप से सभी यहाँ के कायस्थ परिवार, यहाँ के लखनऊ लोगों के बीच में ये पूजा संपन्न लगभग। सप्तमी एक माँ की जगरना होती है जो आप कहते हैं। उस दिन माँ हमारी इसकी विशेष पूजा, एक जो बगल में आपका बलान है वहाँ पे कलश स्थापित, कलश भरा जाता है और उस दिन भी कलश ला करके और नव पत्रिका देवी की भी पूजा की जाती है और उनको साथ साथ ला करके उनकी पूजा अर्चना करने के बाद मैया को हम विशेष रूप से एक भिंगार स्नान करवाते हैं। भिंगार स्नान करके उनको परिपूर्ण करते हैं और फिर मैया को हम यहाँ पे अंदर प्रवेश करवाते हैं। इस तरह से माँ सप्तमी के रात में विशेष रूप से माँ अंदर प्रवेश करती है। फिर उनकी चक्षदान होता है और फिर चक्षुदान जो भी होती है वो पूजा रात में रात्रि पूजा के रूप में किया जाता है। और सुबह में फिर माँ का जो पूजा अर्चना करने के बाद पट खुल जाती है और भक्तजन को, श्रद्धालुगण जो दर्शन करने के लिए आते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। ये अष्टमी व्रत कथा के रूप में भी लोग अष्टमी व्रत करते हैं, व्रत रखते हैं। व्रती श्रद्धा भक्ति के साथ अष्टमी व्रत कथा भी सुनते हैं और फिर रात में उनकी विशेष पूजा होती है। पूजा अर्चना के बाद नवमी आती है। नवमी के दिन में यहाँ पे रात में माँ का विशेष रूप से एक माँ का जो हमने उनको जो भी जिस रूप से हम पूजा किए हैं उसका प्रतिफल के स्वरूप के रूप में माँ साक्षात आशीर्वाद प्रदान करती है, जो पुष्प के रूप में, उसको फुलाइस के रूप में कहा जाता है। फिर रही बात दशमी की बात, तो दशमी में फिर सुबह में दशमी हवन होता है। हवन प्रक्रिया करने के बाद हम फिर विसर्जन में चलते हैं। तो इस तरह से विसर्जन पुष्पांजलि दशमी के दिन में हो जाती है। दशमी के पुष्पांजलि के बाद उनको विसर्जन कराते हैं। फिर चूड़ा दही का एक महाभोग लगाया जाता है। माँ के लिए एक विशेष आयोजन, विशेष भोग दिया जाता है और इसी तरह से भोग लगा करके माँ की पूजा जो होता है संपन्न की जाती है। फिर लगभग रात 11 बजे में हमारी माँ की विदाई होती है, जो विदाई एक विशेष रूप से एक देखने में भी एक लगता है कि भव्य। उस समय माँ की विदाई के समय में जितने भी श्रद्धालु जन भक्तजन रहते हैं वो उनके मन
तो जो होते हैं एक फूट फूट करके एक बेटी की विदाई जैसे होती है, उस तरह से विदाई में वो अपने आत्म से अगर देखा जाए तो सचमुच लगता है कि हमारी माँ इस लखनपुर के यहाँ से आज विदा होकर के जा रही है और कल इंतजार रहता है कि फिर वर्ष वो माँ का आगमन का कब होगा। बस यही बिहार का एक सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है, तो थोड़ा आप जो है दर्शन कराइए। अभी स्वरूप कलश का ही ये आपसे आग्रह है। आइए सही। कराइए। अभी मैया लखनपुर वाली का दर्शन कीजिए, जो है कोई लीजिए और मांगिए, जो है मुराद पूरी होती है। माँ की यहाँ पे सभी मुरादें पूरी होती है, आपकी भी माँ मुराद पूरी करेंगे। आप श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी पूजा अर्चना कीजिए। बस यही हुआ। समूचे बिहारवासी के बारे में शक्ति प्रदान करें, शांति रखे आने वाला समय में। बस ये माँ की कृपा है। माँ की कृपा हम यही जानते हैं कि हम तो भक्तजन हैं, हम तो माँ को यही कहते हैं कि सभी के ऊपर माँ वही हम कृपा और माँ सबको कृपा करती है, तभी तो यहाँ पे इतने जन